हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारी जो क्लास होती है वो 3 दिन अंकगणित और 3 दिन बीजगणित की होती है ना। तो उसमें जब 3 दिन आप लोगों की अंकगणित होती है, 3 दिन बीजगणित होती है, तो जो यहाँ से वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो भी उसी बेस पे होते हैं कि जैसे 3 दिन अगर अंकगणित का हमारा टर्न होगा तो जो अंकगणित का टर्न होगा तो उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो उपलब्ध होंगे। अगर बीजगणित की होगी तो बीजगणित के हिसाब से, अगर सोमवार मंगलवार बुधवार को अंकगणित के हिसाब से और गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को बीजगणित के आधार पे। तो देखिए आज का जो चैप्टर है हमारा वो घनमूल टॉपिक जो है हमारा वो घनमूल है, चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों को किताब पढ़ाई जा रही है वो गवर्नमेंट बुक क्लास 8 की, जिसमें कह रहा है कि घन एक चैप्टर है घनमूल। देखिए घन, सबसे पहले घनमूल चैप्टर पढ़ने के लिए हमें घन के बारे में जानना होगा, है ना। तो सबसे पहले घन के बारे में जान लेते हैं। जैसे घन क्या होता है, किसी संख्या का घन, तो देखिए कैसे लिखा जाता है, 1 की घात 3, ये घात 3 लिखी हुई है, इसको घन भी बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जैसे किसी भी नंबर पर ये नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उस नीचे वाले नंबर को, यानी कि जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम आधार कहते हैं। जैसे 1/3 है, इसमें जो 1 होगा उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, और जो 3 होगा वो क्या कहलाएगा, वो घातांक कहलाएगा। ठीक है, तो आधार 1 हो गया और घातांक कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो इस तरीके से कभी भी कोई नंबर हमारा लिखा होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 2 की घात 4 है तो 2 आधार हो गया, 4 घातांक हो गया। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखेंगे। अब जैसे 1 की घात 3 है तो इसका मतलब है 1 को हमें कितनी बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा, और 1 की गुणा कितनी बार भी आप लोग कराएंगे तो उसका जो मान होगा वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, और देखिए अब मान लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 की घात 3 देखें तो 3, इसको भी क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियां 9, 9 तियां 27। ऐसे 4 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 64। 5 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 125। 6 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 216। 7 की घात 3 343। 8 की घात 3 512। 9 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 729, और 10 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, ये 1 से लेकर के 10 नंबर तक के हमने आप लोगों को घन बताए। 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना हो जाएगा, 8। 3 का 27। 4 का 64। 5 का 125। 6 का 216। 7 का 343। 8 का 512। 9 का 729। 10 का 1000। इस तरीके से और भी आगे संख्याओं के घन आप लोग याद कर लीजिएगा। 11, 12 से लेकर के कम से कम 50 नंबर तक के वर्ग और घन आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग जब याद कर लेंगे तो क्वेश्चन हल करने में आप लोगों को बहुत ही सहूलियत रहेगी, आप लोग आसानी से उसे हल कर पाएंगे। ठीक है, ये तो थी बात घन की। अब देखिए घनमूल क्वेश्चन आप लोगों का जो है, जो टॉपिक है आप लोगों का वो घनमूल है, और घनमूल जो होता है वो घन का उल्टा होता है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। कह रहा है घन ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न है घन ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले घन का आना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नंबर देखिए लिखा हुआ है 7। ठीक है, मैंने अभी इसके बारे में बात की। 7 का घन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 7 की घात 3, और 7 की घात 3 का मान हो जाएगा 343। ठीक है, दूसरा है 12 की घात 3। अब देखिए 12 की घात 3 का जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1728। देखिए किसी नंबर का आप जब घन याद कर लेंगे तो उसको लिखने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप उसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोग उसका रिवीजन करें, रटने की जरूरत नहीं, आप उसे रिवाइज करेंगे, लिख लिख के देखेंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल याद रहेगा और आसानी से इसे कर भी पाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे 17 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 17 गुणे 17 गुणे 17 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हें मालूम है तब तो ठीक है, नहीं मालूम है तो गुणा कैसे कराएंगे। देखिए 17 की गुणा जब कराएंगे 17 से तो आ जाएगा 289, और फिर हमें 17 से गुणा करानी है तो गुणा कर देंगे। 17 नामा 153, 17 8 136, 17 8 136, 10 46 और 5 61, 161 होगा। 16 बचे आपके, 17 दूनी 34, 34 6 40 और 10 बचे 17 8 136, 17 नाम है 153, यहाँ पे देखिए 15 बच गया। 17 8 136, 10 46 और 5 51, 15 बच गया। 17 दूनी 34 और 10 44 और 5 49। तो 17 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 49 13 हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 21 की घात 3 का मान ज्ञात करिए। ये घन जो होते हैं वो आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं
21 गुणे 21 गुणे 21, देखिए 21 का वर्ग मैंने अपने वर्ग के टॉपिक में बताया भी था, 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441 और गुणा 21 कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 एकम 21, 21 चक्कू 84 85 86, 21 चक्कू 84 85 86, 8 बच गए, 21 चक्कू 84 8 92, तो 21 का जो क्यूब हो जाएगा यानी कि घन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 92 61 हो जाएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन है 100, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 100 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, 100 की घात 3, तो इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 1 कम 1, 2 2 4 2 6, कितने जीरो हो गए 2 3 4 5 6, तो जीरो वाले पद का घन निकालना बहुत ही आसान होता है, बस संख्या का घन करेंगे और दी हुई संख्याएं जो हैं जितने भी जीरो होंगे उसमें उनको हम क्या है जस्ट ट्रिपल कर देंगे तो हो जाएगा उस संख्या का घनमूल घन हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है -5/9 का घन है, क्वेश्चन नंबर 2 है -5/9 का घन, तो देखिए अगर कोई नंबर हमारा बटे में है तो उसको भी हमें क्या करना होगा 3 बार लिखना होगा, -5/9 -5/9 -5/9, सेम नंबर को ही लिखेंगे। तो देखिए 3 बार माइनस है, हमने बताया था माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाता है प्लस, लेकिन यहाँ पर -2 है कट जाएंगे और 1 बच जाएगा तो उत्तर माइनस में आ जाएगा, 5 25 25 25 125 और 9 का निकालेंगे तो हमने बताया था 9 का कितना होता है 729, तो जो सही आंसर हो जाएगा -125/729। अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण घन है, ये तो हमारी देखिए जो मैंने बात की अभी वो तो घन की बात हो रही थी, अब हमारे पास कुछ संख्याएं पहले से दी हुई हैं और कह रहा है कि बताइए इनमें से जो दी गई संख्याएं हैं वो पूर्ण घन है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे 64 की, देखिए 64 तो तुमको मालूम ही होगा 64 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, अगर किसी संख्या के गुणनखंड करने के बाद वो 3 बार जोड़ा बन जाए उसका 3 नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इसका मतलब 64 जो होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। 216 भी देखिए 216 किसका होता है, हमने अभी बताया था 6 का होता है, इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। अगला है 243, तो देखिए मैंने बताया था कि 343 जो होता है वो होता है 243 नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर देखिए 900, तो 900 जो होता है वो 3 तिहाई 9, तो ये 30 गुणे 30 यानी कि 2 ही बार आएगा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। फिर है 1728, तो देखेंगे 1728 के बारे में अभी आपने चर्चा की है, 12 गुणे 12 गुणे 12, तो ये 12 का घन है इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है 10 64 80, अगला देखिए 10 64 80, तो देखिए एक मोटी पहचान आप लोगों को हम बता देते हैं कि किसी भी नंबर को अगर घन देखा जाए और उसमें लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो लगा हो, एक ही जीरो, तो हमें समझ जाना चाहिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। वर्ग के लिए लास्ट में 2 जीरो और घन के लिए लास्ट में 3 जीरो का होना अनिवार्य है, इसलिए ये भी जो है पूर्ण घन नहीं होगी। और इसके बाद है 363 000, 363 और 000, यहाँ पर देखेंगे मैंने अभी एक नियम बताया कि 3 जीरो होने चाहिए, तो 3 जीरो तो है, लेकिन 3 जीरो होने के बावजूद भी जो संख्या बचती है वो हमारी पूर्ण वर्ग में है या नहीं है, तो ये पूर्ण घन है या नहीं है, तो 3 से काटेंगे तो 121 आ जाएगा और जो 3 गुणे 11 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही हो जाएगा 363 000 भी संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अगर हमें पूर्ण घन पूछता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, जैसे लिखा हुआ है 0.01, अभी जैसे कोई नंबर पॉइंट में आ जाता है और उसका भी घन निकालना पड़ जाए आप लोगों के लिए, कह दे पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है और उसका घन निकालिए, कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है 0.2 और कह रहा है इसका घन निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस पर पावर लगाएंगे, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर हम घन करते हैं 0.1 अंक पे तो इसमें 3 अंक हो जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जाता है और यहाँ पर आंसर में लिख देते हैं 0.8, क्योंकि बच्चा सोचता है कि नंबर को हम 3 बार खोलेंगे तो 8 आ जाएगा, यही गलत हो जाता है। तो दुन्नी चादुनी 8 तो सही है, बट 3 अंक दशमलव के हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा 2 अंक दशमलव के बढ़ाने होंगे, तभी ये सही होगा 0.008। तो सभी को ये बातें भी याद रखनी है कि जब भी हम घन निकालेंगे, अगर मान लीजिए इसका वर्ग होता 0.2 का वर्ग होता तो ये क्या हो जाता 0.2 गुणे 0.2, यहाँ पर भी 2 दूनी 4 होता, लेकिन कंडीशन यहाँ पर भी वही लागू होती, 2 अंक पर ही दशमलव लगाया जाता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी संख्या आ जाए आप लोगों के सामने और क्या कह रहा है क्या 0 पूर्ण घन संख्या है, तो 0 जो होती है
जीरो तो वैसे भी कोई इसका मान नहीं होता, इसलिए इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जीरो का मान जीरो ही रहता है, इसका कुछ भी करें कुछ भी नहीं होगा, चाहे जीरो गुणे जीरो गुणे जीरो चाहे कितनी बार कर लें उसका मान जीरो ही रहता है, ठीक है। और देखिए कोई नंबर यही होते हैं, कोई नंबर दशमलव में आ जाता है, कोई नंबर बट्टे में आ जाता है, कोई इस तरीके से आ जाता है। तो टॉपिक जो तुम्हारा लोगों का है एक्सरसाइज 3 में घनमूल, उसमें सिर्फ इतना ही आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया गया है, उसमें इतना ही समझाया गया है कि कोई बट्टे वाली संख्या है, कोई दशमलव वाली संख्या है, और या फिर कोई ऐसे ही नंबर दे दिया गया है, उसका सिर्फ तुम्हें घन निकालना है, ठीक है। और कोई अगर बड़ी संख्या आ भी जाए, जैसे मान लीजिए 216 का मैंने भी पूछा था, 6 का बता दिया गया, नहीं तुम समझ पाए तो तुम्हें करना क्या है, उनके गुणनखंड कर लेने हैं इस तरीके से। और फिर क्या करना है, उनके गुणनखंड करने के बाद चेक कर लेना है कि क्या जोड़े कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए 2 का और 3 का जोड़ा बन रहा है, तो जोड़े अगर बन जाएंगे तो उनकी गुणा करा देंगे और जो घनमूल की संख्या है वो हमारी आ जाएगी, इसलिए 216 का जो घनमूल हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आगे आप लोगों को ये तरीका भी पढ़ना पड़ेगा और आसानी से आप लोग इसे सीख लें तो आसानी से आ भी जाएगा, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर था एक्सरसाइज 3 में 3A, जिसमें इतना ही आप लोगों को पढ़ाया गया है, और आगे की जो पढ़ाई है वो आप लोगों की अगले टर्न पे पढ़ाई जाएगी, जब क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इतनी ही तैयारी कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, और आगे जो बातें होंगी वो हम फिर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।